कैसे हैं तुम? कैसे हैं तुम? तो एक आखिरी बात, ये जो बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये पोस्टर जरूर देख लें। ये इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को हर स्कूल में देना। सिंपल है। मान लो ये AI टूल आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, कोई फेंट होने से पहले क्या करना है, पैरों को क्रॉस कर लेना है, राइट। अब आपकी आंखें इसको देख रही है। जितनी बार आप ये AI टूल को, इस पपेट को देखेंगे, ये क्रॉस वाला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपकी मदद करेगा टू रिमाइंड, राइट। अब मान लो कोई बेहोश हो ही गया, बेहोश ही हो गया कोई, राइट। ऐसे में क्या करना है, लोग क्या करते हैं, उसको पानी छिड़कते हैं, राइट, उसको हिलाते डुलाते हैं, कई सारी चीज करने लगते हैं, झाड़ फूक करते हैं। कुछ देर वो वैसे भी उठ ही जाता है, क्योंकि जब आप लेटे रहते हैं तो आपका हार्ट, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। ऐसे में थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो ही जाना है। लेकिन किसी को जल्दी से उठाना है, जल्दी से ठीक करना है, तो दोबारा से इस पपेट को यूज कीजिए। तो मान लो ये पपेट बेहोश हो गया, तो ये लेटा हुआ है, हमें सिर्फ इतना करना है कि इसके दोनों टांगों को उठा देना है ऊपर। 1 फीट ऊपर टांग को उठा के अगर आप उसको लिटाए रखते हैं, टांग को 1 फीट ऊपर उठाने के लिए, मान लो अगर मैं अपनी बात करता हूं, तो ये कुर्सी यहां रखा हुआ है, और अगर मैं यहां लेट गया तो पेशेंट लाइक दिस। तो अब मैंने क्या किया, अपना सेकंड हार्ट को यूज किया। सो इस तरह से हमने, जैसे ये करेंगे, इट विल टेक अबाउट 2 मिनट 3 मिनट, वो इंसान एकदम से कॉन्शियस में आ जाएगा, राइट। तो अब मैंने आपको एक टिप दिया कि बैठे बैठे आप पैर हिलाते रहेंगे, तो एक दिन करके देखेंगे तो आप पाएंगे शाम तक, जो लोग सिटिंग जॉब में हैं, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। शाम तक आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है। शाम तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जिनका ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको दिखने लगेंगे पहले दिन ही। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि पैर ऐसे हिलाना है? ये जब ये करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बट हाउ आई रिमेंबर दिस? तो उसके लिए ये आप जब ले जाएंगे तो आपको अपने डेस्क में, अपने वर्क स्टेशन में, इसको कंप्यूटर के सामने वैसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। कहीं भी आपने उसको ऐसे बिठा दिया, कहीं भी इस तरह से बिठा दी जैसे मैंने इसको बिठा दिया। जितनी बार आपकी नजर इस पे पड़ेगी, उतनी बार आपको याद आएगा, अरे पैर को हिलाना है, राइट। इस तरह से 2-4 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर ये नहीं भी होगा तो आपके अनजाने में पैर हिलाएंगे। तो होना क्या है, आप अपने दोनों हार्ट को यूज कर रहे हैं। आप टॉर्च के सिर्फ एक बैटरी से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैटरी को फुल्ली यूज कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरामीटर्स हैं, वो जिनके जैसे जो मोटे हैं, मान लो कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है, लेकिन अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, ना तो खाने पीने में, ना तो एक्सरसाइज करना चाहता, यूज योर सेकंड हार्ट। आप एक बात गौर कीजिएगा, टेलर, कोई मोटा टेलर देखा अपने जिंदगी में? टेलर मोटे नहीं होते, चाहे वो कितना भी खिला दें आप उनको। क्यों नहीं मोटे होते हैं? वो तो एक्सरसाइज नहीं करते, वो तो भागते दौड़ते नहीं है, उनका लाइफस्टाइल, जो खाना पीना आप ही की तरह तो है, हमारी तरह तो है, क्योंकि वो अपना सेकंड हार्ट यूज करते हैं, राइट। तो आपको टेलर नहीं होने बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ सेकंड हार्ट को यूज करने बोल रहा हूं। कैसे यूज करना है? लाइक फिजिटिंग। ये एक हैबिट है, राइट। जाने अनजाने हम करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हमें, भारत हो या वियतनाम हो, हमने देखा हर देश में इसको एक टैबू बनाया हुआ है। बैड मैनर्स, अपशकुन, इस तरह बनाया हुआ है। जबकि असलियत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपना सेकंड हार्ट या फिजिटिंग करते हैं, वो लंबा जीते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स जो हम अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, वो टेक्निक्स मैं आपको अभी बता, और दवाई देके फीवर कम करते हैं। याद रखिए, आप वरना नुकसान करते हैं, वो फीवर लंबा चला जाएगा। जहां तो 3 दिन में खत्म होना था, वो 15 दिन लग जाएंगे खत्म होने में। आप भी आधा खत्म हो चुके होंगे। फीवर होते ही हमें फीवर को बढ़ाना, ना कि घटाना है। फीवर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है?
आपको मैं इसी AI टूल पपेट के माध्यम से बताता हूँ। ये बैठा हुआ है, आपने गर्म पानी लिया और अपने पैरों को उसमें डुबो दिया 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स में ऐसे डुबो के रखा, राइट। तो अब उसके बाद आधे घंटे बाद आप देखेंगे टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके 1 घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर गायब हो गया, बॉडी वीकनेस चली गई और बॉडी एक चला गया। तो हर एक के पास बाल्टी है, हर एक के पास गर्म पानी है, बस इन्हीं दोनों से आप इलाज कर सकते हैं और इन्हीं दोनों से ही इलाज करना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने घर को आप आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन ये अपने घर पे भी तो कर सकते हैं, राइट। तो हॉस्पिटल में हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, ये पैनल बना हुआ है, इसमें टेम्परेचर दिख रहा है, राइट। तो इसमें गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लगा दिया और ये अब 42 पे ये कट ऑफ हो जाएगा और उसमें पैर रख देंगे। मान लो कोई पेशेंट है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, पैरों के नीचे की सेंसेशन चली गई, या वेरिकोज वेन्स हो गया, या बहुत ही कमजोर हो गया, या उसको डिमेंशिया हो गया। तो ऐसे कई सारे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉट 42 डिग्री, कोल्ड 12 डिग्री, दोनों की डिफरेंस कितना हुआ 30 डिग्री। बर्फ का पानी सभी के पास होगा, गर्म पानी भी कर ही सकते हैं। डिफरेंस क्या, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 30 डिग्री का। अब 4 मिनट पैर इसमें डुबोए, फिर पेशेंट ने पैर 2 मिनट 1 मिनट इसमें डुबोए, 5 मिनट हो गया। हॉट कोल्ड फॉर 30 मिनट्स। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं आप अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। जब हॉट ब्लड वेसल्स एक्सपैंड, कोल्ड ब्लड वेसल कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। जब ये बार बार होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक होने लगेगा, वेरिकोज वेन ठीक होने लगेगा, आपके अंदर जो कमजोरी है वो गायब होने लगेगी। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशंस जो आसानी से ठीक हो जाएंगी, मच बेटर देन आईसीयू, और सारे प्रूवन है। हमारे हॉस्पिटल में हम कर ही रहे हैं पहले से ही, लेकिन ये सब घर पे हो सकता है और घर पे ही हो सकता है, आसानी से हो सकता है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा, तो उसी के लिए इस बुक में हमने एग्जाम्पल देते हुए इन सारी टूल्स का भी हमने यूज किया, ताकि आप आंखें अगर ये जेब में इसके जब इसको देखेंगे, जितनी बार देखेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस याद आएगा, और जितनी बार कॉन्फ्रेंस याद आएगा तो इसके 2-4 पोस्टर आपको याद आएंगे। उन पोस्टर से कहाँ का बेनिफिट होगा वो याद रहेगा। तो एक्चुअली ये एआई का काम कर रहा है, आपने अपनी इंटेलिजेंस को इसके अंदर इसकी मेमोरी में डाल दिया, इसके थ्रू आपको याद आ रहा है। तो यानी कि राइट टाइम पे याद आना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट टाइम पे क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, घबरा के हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल वहां पे कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है जो पैसा भी कमाना चाहता है। तो बेटर कि घर पे ही ठीक हो लो। याद रखिए आपकी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने काफ मसल बताया, सेकंड हार्ट बताया, इसे मेडिकली सेकंड हार्ट बोलते हैं, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ऑलरेडी पता थी, जबकि कितनी सिंपल है, कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इफेक्टिव है, 100% प्रूवन साइंस है, राइट। और उसको फर्दर प्रूव करने के लिए हमने कुछ महीनों से स्टडी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। मेरा चैलेंज है कि भाई अगर आपने कोई डायबिटिक टेलर दिखा दिया तो 1 लाख रुपए का चैलेंज मैं दे रहा हूं। उसके लिए क्या कैसे पार्टिसिपेट करना, जो एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक खुलेगा, उस लिंक में आप उस टेलर का वीडियो डाल दो। और लास्ट डेट कब है, 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जयंती के दिन, राइट। दैट इज 13 फरवरी, 20 दिन अभी है, 20 दिन का चैलेंज। इसी 20 दिन में आप ढूंढ के लाएंगे तो 1 लाख रुपए दूंगा भाई, उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो नहीं तो किसी टेलर को बोलेंगे ऐसा करो, आप 20 दिन तक काम मत करो, मैं खूब सारा आपको मीठा वीठा खिला के आपका ब्लड शुगर बढ़ा के फिर ले जाऊंगा, वो नहीं काम चलेगा। इसलिए हमने ये भी रूल होगा 23 जनवरी से पहले जो डायबिटीज डायग्नोस हो हम उसी को लेंगे उसके बाद के नहीं लेंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं एम्फेसिस ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक हथियार है, एक टूल है, जिसके माध्यम से 20 बड़े मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग एंजाइना, हार्ट अटैक पेन, जैसे ही हार्ट अटैक पेन होता है हमारे हॉस्पिटल जब होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को उसी वक्त हॉट इसमें पैर डाल देते हैं, लेकिन ये 42 डिग्री नहीं 45 डिग्री कर देते हैं। ऐसे में उसका जो एंजाइना है वो हॉल्ट होने लगता है, एंजाइना अटैक कम होने लगता है। बड़ा ही सिंपल है, और ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा आविष्कार है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, दीज आर ऑल प्रूवन साइंसेस। उन सबके एविडेंसेस ही इस किताब में हमने डाले हैं।
तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम किसी और एजुकेशन की बात करें, ये इमरजेंसी हैंडलिंग की जो एजुकेशन है इसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। ये हर एक के हाथ में होना चाहिए टूल। बोलने का मतलब ये कि आप एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहां चारों तरफ भेड़िया जो को खाने को तैयार है, तो ऐसे में अगर उनसे लड़ना, जिंदा रहना, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके हथियार आपके इस जमाने के हथियार हैं, यही सारी नॉलेज। तो इस नॉलेज को लेने के दो तरीके हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि इस लिंक में जाके विश्वरूप.com/help में जाके आप फ्रीली ये बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग प्रोफेशनली ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम ये स्विमिंग क्लास सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करना है, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सामने नदी होगी तो क्या कूदेंगे आप? तब डरेंगे आप ना। चाहे आप कितना भी ऑनलाइन में स्विमिंग क्लास सीख लें या जूडो कराटे क्लास कर लें ऑनलाइन में, राइट, तो कई बार है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करना जरूरी होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने 2 महीने का ऑनलाइन प्लस 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 7 दिन के लिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहले थियोरेटिकल नॉलेज ऑनलाइन, फिर प्रैक्टिकल। जो लोग ऑनलाइन 2 मंथ्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इसी लिंक में जाके, वो कोर्स का लिंक आ जाएगा, वहां जाकर अपना सारा डिटेल भर देंगे। तो खास तौर पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पैरामेडिक्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गौर करेंगे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि भाई इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखिए तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकंड हार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती। जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से। उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश। ये इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। ये जो पुशअप्स है इक्वल टू 1 पुश। तो यानी कि यूं माने कि आपके बॉडी में 2 हार्ट हैं और दोनों की जब जोड़ देंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी। यही कारण है, यही इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलर्स बीमार क्यों नहीं पड़ते। तो हम तो है नकली टेलर, ये लगाया हुआ, ये है असली टेलर जो आपके सामने है, राइट। और ऐसे हजारों टेलर्स। देखिए, इंसान बनाता है गॉड, जेंटलमैन बनाता है टेलर, है ना। तो द मैन इज मेड बाय द गॉड बट जेंटलमैन इज मेड बाय द टेलर, राइट। तो इसीलिए शायद भगवान ने टेलर को एक ऐसा गुण दे दिया कि वो हम में से ज्यादा हेल्दी होते हैं, राइट। तो खैर, इसके बाद आप हमारे मित्र, मैं पहली बार मिला हूं आपसे, राइट, फर्स्ट टाइम ही मैं मिल रहा हूँ, राइट। और ये हमारे राजा मुकीम जी जो जयपुर हॉस्पिटल चलाते हैं, ये विदिका जो हमारी गुड़गांव हॉस्पिटल चलाती है। तो जिन बातों को मैंने आपको बताया ये दुनिया के लिए नया हो सकता है, बट आप इसे रोज ही देखते हैं, इन टेक्निक को करते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लोग हॉस्पिटल आए और खर्चा करें, डर के माहौल में जिए, एक कदम आगे बढ़ के क्यों ना हम आपके माध्यम से लोगों तक ये टेक्निक पहुंचा दें, राइट। और इंस्पिरेशन के लिए लोगों को हम पे भरोसा हो, हमने माध्यम चुना कि जो आपने मिस किया अभी कि टेलरिंग इज द मोस्ट हेल्दीस्ट प्रोफेशन। हमारी स्टडी ये कहती है कि टेलर बीमार नहीं पड़ते हैं। ये भी एक उदाहरण है, राइट। उनको ना तो डायबिटीज होती है, ना बीपी होती है, ना हार्ट की दिक्कत होती है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंस्पिरेशन के बाद हम सब जब भी
कहीं भी टेलर को देखेंगे तो हम अपने सेकंड हार्ट को याद कर लेंगे, राइट। सेकंड हार्ट को याद करेंगे तो उसको यूज कैसे करना है उन टेक्निक्स को याद करेंगे जो कि इस बुक में जो मैंने अभी भी ट्रेनिंग दी, और जिससे हम ना केवल अपनी हेल्प करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ इस जो रिसर्च है कि टेलर्स आर द हेल्थीस्ट प्रोफेशन, टेलर जो होते हैं वो उनको डायबिटीज नहीं होती, ये रिसर्च मेरा खुद का है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेस वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज किया, और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज किया। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, आनुवंशिक भी कहा जाता है, ये जो परिवार से आती है उसके लिए क्या उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम रखेंगे आप? हाँ देखिए, पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 में देखा नहीं, लेकिन फिर भी जनरलाइज करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो, कोई भी टेलर ऐसा हो जो कि 5 साल से ज्यादा हो गए वो काम करते हुए, रोज कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज है, चाहे टाइप 1 और टाइप 2 हो, हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये हुई एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला कि ये जेनेटिक है, ऐसा भी आपने बीच में भी बोला। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोष इसके माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वैसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासिटामोल देने के बाद उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछे छुड़ा लो, राइट। तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज करते हैं, और इट इज पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। देखिए, जो बुक है, बुक का नाम है हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल पेन। तो इससे आपका जो डर है, पेन हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें, कोई बेहोशी हो जाए, किसी का एंजाइना अटैक हो गया, किसी का ब्लड शुगर शूटअप हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, तो याद रखिए आपके 2 हार्ट है। एक हार्ट जो आप जिसे जानते हैं प्राइमरी हार्ट, और एक हार्ट काफ मसल को बोलते हैं काफ मसल। तो काफ मसल जो कि हमारे हाथ में पकड़ में है, इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे मेडिकल 1 सेकंड में एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मान लो किसी को पेंट होने लगता है, जैसे असेंबली में, स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। अब उनको बता दिया जाए कि गिरने से जैसे गिरने का ऐसा होता है, आप अपने पैरों को जिस तरह से क्रॉस करते हैं, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो काफ मसल यानी सेकंड हार्ट दबेगा और एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसकी पेंटिंग वहीं हॉल हो जाएगी। तो इस तरह के 20 इंपॉर्टेंट मेथड इस किताब में है, और इस किताब में खासियत ये है कि हमने एक ऑपरेशन स्टडी किया था टेलर पे, और ये देखा कि दुनिया में सबसे हेल्थीएस्ट प्रोफेशन टेलर है। एक चैलेंज आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ देश को कि आप में से कोई भी जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा टेलर आप दे दें जिसको डायबिटीज है, तो अगर ऐसा कोई टेलर अगर दे दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आपको कोई टेलर डायबिटीज पेशेंट दिखेगा ही नहीं। Vidika Batra, I'm the owner of HIMS Premier Hospital with Dr. बिस्वरूप रॉय चौधरी। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हूँ, और मैं खुद पहले एक बिस्वरूप सर की पेशेंट ही थी, और आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि आज 4 साल हो गए मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हूँ, अपना हॉस्पिटल रन कर रही हूँ, और आज 200 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स ठीक कर चुके हूँ। तो आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे? जी, मतलब दिस कॉन्फ्रेंस इज वेरी हेल्पफुल कि आप घर बैठ के भी कितनी इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली आफ्टर कोविड में देख रहे हो, छोटे बच्चे हर टाइप के, हर सिटी से, हर छोटे स्टेट से ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जिसे हमें लगता है हम भी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दूर होते हैं हमसे, पर इस किताब के माध्यम से आई थिंक वो घर बैठ के भी एटलीस्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकती है।